अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू गुड मॉर्निंग। आज मैं हूं आपके साथ अनम घासमी और मैं हूं सबा शेख। और जनाब उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मजे में होंगे, टिप टॉप होंगे, अपनी लाइफ को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जिस पर लोग बात करना तो क्या, तवज्जो देना भी जरूरी नहीं समझते, और अगर दे भी दें तो वो भी तफरीक के साथ। ख्वाजा सरा, जो कि हमारी ही सोसाइटी में पलते बढ़ते हैं और पूरी जिंदगी वो मुकाम हासिल करने की कोशिश में लगे रहते हैं जिसके वो हकदार हैं, पर फिर भी एक गुमनाम जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं, जिसकी एक बड़ी वजह मुआशरे में उनकी एक्सेप्टेंस पर सवाल खड़े करना है। यहां तक कि अदालती फैसले के बाद भी हुकूमत ने ख्वाजा सराओं के लिए कोई खातिर ख्वाह इकदाम नहीं किए। ऐसे में ये लोग इस सोसाइटी में किन मुश्किलात से दो चार हैं और इनसे कैसे निपटते हैं, और हमारी सोसाइटी का माइंडसेट आखिर कैसे तब्दील किया जा सकता है, इस सब पर आज के शो में बात होगी। जी हाँ, गुड मॉर्निंग। आज की खास बात यह है अनम कि हम ऐसे लोगों को और ऐसी पर्सनैलिटीज को भी डिस्कस करते हैं जिनको लोग इग्नोर कर देते हैं। और अगर ख्वाजा सराओं की बात की जाए तो हमारा ताल्लुक ऐसे दीन से है कि हमारे दीन में पड़ोसियों से लेकर दरख्तों तक के भी जो है वो राइट्स हैं। ठीक है, तो कहाँ दरख्त और कहाँ एक जानदार इंसान। हम मुआशरे में इनको इग्नोर करते हैं, हम इनकी सिर्फ खामियों को हाईलाइट करते हैं कि हमारे जैसे नहीं है, हमें इनको राइट्स नहीं देने चाहिए, ये हमारे बराबर के नहीं है। क्यों नहीं ऐसा हो सकता कि अगर बाहर मुमालिक में ख्वाजा सराओं को राइट्स मिलते हैं, बाहर मुमालिक में अगर देखा जाए बैनुल अक़वामी तौर पर ये लोग डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, फोर्सेज में जाते हैं, तो क्या ऐसी इनके अंदर कमियां हैं, क्या ऐसी इनके अंदर जो है वो मनफी चीजें हैं कि इनको आगे नहीं बढ़ने दिया जाता। नादरा ऑफिस की बात लेने तो शनाख्ती कार्ड के लिए ये लोग एहतजाज करते नजर आते हैं। अगर बात की जाए कि इनके खाने पीने की या इनकी जिंदगी गुजारने के तमाम उमूर की, तो ये लोग एहतजाज करते हुए नजर आते हैं। कभी इनको राइट्स नहीं दिए जाते हैं, तो क्या इनकी जिंदगी सिर्फ एक गहवारे तक ही महदूद होकर रह गई है? आज इस सारे सिनेरियो पर हम बात करेंगे गुड मॉर्निंग आज में, और मिलवाएंगे आपको एक ख्वाजा सरा से भी। बिल्कुल, और आपको ये भी बताएं कि इनफैक्ट हुकूमत की जानिब से ये जो फैसले सामने आए थे, उसके बावजूद भी, अदालत की जानिब से फैसले आने के बाद भी, अक्सर ये लोग अपनी जॉब्स के लिए, अपने राइट्स के लिए फाइट करते हुए नजर आते हैं। इसी हवाले से सबसे पहले मिलेंगे मॉडलिंग की दुनिया के वेल नोन नाम कामी सिड से और सुनेंगे उनकी दिलचस्प बातें। मैं अपने आप से बहुत प्यार करती हूँ। जब रोजाना सुबह मैं उठती हूँ तो शीशे में देखकर ये जरूर सोचती हूँ कि मैं खूबसूरत तरीन औरत हूँ और आज का दिन मैं बहुत अच्छे से गुजारूंगी। और हर इंसान को हक है, हर उस मर्द, औरत और ट्रांसजेंडर को जरूरत है कि वो अपने आप से प्यार करे। जब इंसान अपने आप से प्यार करता है तो वो अपनी जिंदगी को बहुत अच्छी तरीके से भी गुजार रहा होता है। और मिलेंगे ख्वाजा सराओं की हुकूक की जंग में मसरूफ फेमस सोशल पर्सनालिटी अलमास बॉबी से। मैं यूके में पैदा हुई थी और शहर का नाम था हडर्सफील्ड। पढ़ी भी उधर थोड़ा बहुत, स्प्रिंग ग्रोव काउंटी स्कूल था जो शहर में। कोई खेल मैं नहीं खेलती थी, मुझे बचपन से डांस करने का शौक था और डांस करती थी मैं, और पढ़ती थी, किताबें पढ़ती थी, सिलेबस के अलावा पढ़ती थी मैं किताबें। और मिलेंगे कराची के ख्वाजा सरा बिंदिया से, जो अपनी कम्युनिटी की खिदमत में मसरूफ है। पहले तो हमें मसला होता है कि हमारे घर वाले भी हमें समझने में ज़रा वो करते हैं कि अगर जो मतलब एक भाई को अहमियत मिल रही है, जो मेरी बहन को अहमियत मिल रही है, वो ख्वाजा सरा घर में अहमियत नहीं मिलती। ख्वाजा घर वाले कहते हैं जी आप इस तरह न बैठें, इस तरह न उठें, ये ना करें, वो ना करें। मैं बोलती हूँ कि हमें अल्लाह ने पैदा किया लोगों के लिए, दुआएं करने के लिए, लोगों के काम आने के लिए, और हमारा बड़ा छोटा सा दिल होता है। अगर किसी को रोता हुआ देख लें तो रोते लेते, हम लड़ाई झगड़े वाले लोग नहीं। मैं समझती हूँ कि हम गुड हैं। और ये सब स्टोरीज हम आगे चलकर जानेंगे, इन पे डिटेल डिस्कशन करेंगे, लेकिन पहले जान लेते हैं कि आज अखबारात की शह सुर्खियां क्या कह रही हैं। एक्सप्रेस रोजनामा मेरे पास है और इसमें आज बड़ी और अहम लीड सानेहा लाहौर के हवाले से ही है, जिनके मुल्जिमान की निशानदही हो चुकी है। कई अफगानी इस मामले में गिरफ्तार कर लिए गए हैं, जबकि शहदा को सुपुर्दे खाक कर दिया गया है। इसी हवाले से कुछ अहम बयानात हम देख रहे थे, सामने आ रहे थे। उसके बाद वजीर आजम या मोहम्मद नवाज शरीफ हों, चाहे जनरल बाजवा हों, लोगों ने DIG के घर पे जो है वो ताज़ियत भी की, जाकर उनकी फैमिली से बातचीत भी की। इसी हवाले से यहाँ पर खबर भी मेंशन है और उनका कहना है कि कौम अहमद मुबीन जैसे फर्ज शनास ऑफिसर की कुर्बानी कभी नहीं भुला पाएगी। वजीर
आजम शहबाज शरीफ, निसार, ख्वाजा आसिफ भी उनके हमरा थे, जबकि दूसरी जानिब हम देख रहे थे कि जनरल कमर जावेद बाजवा भी उनके साथ थे और उन्होंने इस बात की यकीन दहानी कराई कि आपके बेटे की कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी, दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। ताजिद का सिलसिला जारी रहा। कुछ बयानात इमरान खान की जानिब से भी सामने आए, जिसमें इमरान खान का यह कहना था कि जब फाटा में ऑपरेशन हो सकता है, जब कराची में ऑपरेशन हो सकता है, तो पंजाब में ऑपरेशन क्यों नहीं हो सकता। इस तरह के सानिहात हो रहे हैं, दहशतगर्द दंदनाते फिर रहे हैं, फिर भी हम पंजाब में ऑपरेशन क्यों नहीं कर सकते। और उन्होंने साथ साथ ये भी कहा है कि नेशनल एक्शन प्लान को प्रॉपरली अमल दरामद उस पर नहीं किया गया, ये उसी का नतीजा है जो हम लोग भुगत रहे हैं, तो पंजाब में भी ऑपरेशन होना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल। नाज बलोच ने भी काफी क्रिटिसाइज किया है नेशनल एक्शन प्लान को। उन्होंने कहा है कि पूरी तरह अमल नहीं हो रहा, सारी पार्टीज जो है नेशनल एक्शन प्लान के मामले पर एक पेज पे है, लेकिन नून लीग कुछ हिचकिचा रही है। जब कराची में पीटीआई और एमक्यूएम जो है वो साथ दे सकती है नेशनल एक्शन प्लान का, तो फिर पंजाब में क्या इश्यूज हैं जो नेशनल एक्शन प्लान पे अमल नहीं हो रहा है, और वहां पर क्यों राना सनाउल्लाह जो है वो रेंजर्स की तैनाती से डर रहे हैं। खैर, एक और यहाँ पर मेन लीड है और ये भी ऑपरेशन के मुतालिक ही, और आज सारी खबरें जो है वो दहशतगर्दी और ऑपरेशन और उसके सिलसिले में है। तो बेरहम ऑपरेशन किया जाए, नवाज शरीफ, प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ का ऐसा कहना है कि दहशतगर्दों को शिकस्त देने के सिवा कोई रास्ता नहीं है, उनके सहूलतकारों और नजरिए को खत्म करना भी जरूरी है। लाहौर में इजलास में उन्होंने खिताब किया है और इसलिए कहा है कि बहुत ज्यादा जो है वो क्रिटिसिज्म भी हुआ और बहुत ज्यादा बयानात भी सामने आए, तो अब उन्होंने यही कहा है कि जी एक पेज पर बिना तफरीक किए जो है तमाम दहशतगर्दों के खिलाफ एहतजाज किया जाएगा, उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाइयां भी की जाएंगी। तो ये आज की मेन लीड। अच्छा, इसी हवाले से मेरे पास नवाज शरीफ के बयानात ही हैं, बुज़दिलाना हमलों से पीछे हटने वाले नहीं हैं, जबकि जनरल बाजवा का कहना है कि दहशतगर्दों का मुल्क भर में पीछा करके उन्हें निशाना बनाया जाएगा। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हक पर है, मनफी अनासर के खिलाफ वाहिद रास्ता वही जो आपकी आज की मेन लीड थी कि बेरहम उनके खिलाफ ऑपरेशन किए जाए, वही बात यहाँ पर मेंशन है। साथ साथ आपको बताएं कि सिक्योरिटी में खलल पर इजहार नाराजगी, अफगान सदर का फोन, धमाके पर इजहार अफसोस, एक ऐसा सानेहा जिसने सबको हिलाकर रख दिया है और हर जो शख्स है वो इस वक्त गमजदा है। इसी तरह की खबर यहाँ पर भी मेंशन है कि इस सानहे के बाद लाहौर में फिजा पूरा दिन ही सोगवार रही है और शहर के हर इलाके और तमाम दफातर में भी दिन भर धमाके से मुतालिक गुफ्तगू होती रही है। साथ ही साथ आपको बताएं कि जो तमाम तरह इवेंट्स होने जा रहे थे, उन इवेंट्स पे भी जो है अभी फुल स्टॉप लग चुका है। और उसके अलावा आपको ये भी बताएं कि यहाँ पर लाहौर के हवाले से कि कुछ स्कूल्स भी बंद रहे हैं, दफातर भी बंद रहे हैं, इवन वकीलों ने भी अपने कुछ केसेस लड़ने से इनकार कर दिया था। तो एक बड़ी ही सोगवार सी फिजा हम देख रहे थे लाहौर में इस सानहे के बाद हो गई। जी हाँ, बिल्कुल। आपने समात की बात की, तो समात से यहाँ पर एक और है मेन लीड लगी हुई है, जो कि पनामा केस की समात आज दोबारा से शुरू होगी और जस्टिस अजमत सईद जो है उनकी सेहत अब बहाल हो गई है। तो आज देखते हैं कि क्या होगा, कोर्ट में क्या समात जारी रहेगी। तो एक खबर ये है। और दूसरी अगर मेन लीड्स की बात करूं तो वही जनरल बाजवा के मुताबिक भी यहाँ पर खबर लगी हुई है कि PSL फाइनल लाहौर में इनेकाद के लिए भरपूर ताउन करेंगे। तो हमारे जो आर्मी चीफ हैं जनरल बाजवा, उन्होंने भी यही कहा है कि जिन दहशतगर्दों ने इस तरीके से सोचा है कि भाई आप लाहौर में किसी किस्म का ब्लास्ट कराएं और लाहौर को जो है वो रौनकों से दूर कर दें, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जो कि PSL हो रहा है उसमें भरपूर पाक फौज भी अपना जो है वो एतमाद का इजहार किया है कि साथ देगी। अच्छा, ये बिल्कुल आर्मी चीफ ने इस हवाले से कहा है कि हमारी पूरी कोशिश होगी कि PSL का फाइनल जो है वो लाहौर में ही कराया जाए और इसके लिए हम पूरे ताउन की भी यकीन दहानी कराते हैं। लेकिन इस वक्त बड़े सवालात उठ रहे हैं और नजम सेठी ने भी इस हवाले से कहा है कि हम लाहौर में फाइनल के हवाले से सोचेंगे और जरूर जो तमाम तक खिलाड़ी हैं उनसे इस हवाले से बातचीत की जाएगी और जानेंगे कि वो क्या लाहौर के अंदर फाइनल खेलने पर राजी है भी या नहीं। कल तक तो हम देख रहे थे कि उनका कहना था कि जो तमाम तर बाहर के खिलाड़ी हैं वो अगर नहीं भी खेलना चाहेंगे तो हम फाइनल फिर भी लाहौर में ही करेंगे। लेकिन अब क्योंकि बड़ा इस चीज के ऊपर इस आने के बाद एक हलचल मच चुकी है, तो इसके बाद फैसले भी जो है वो कुछ ताक़ीद का शिकार हो गए। जो है वो शुक्रिया भी अदा किया है आर्मी चीफ का, जनरल बाजवा का, कि बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने जो है वो इस तरह की बात की कि पाक फौज जो है वहां पर तैनात होगी और मुकम्मल साथ देगी PSL के लिए। अच्छा, ठीक है। अगली जो मेरे पास न्यूज है, अगली न्यूज में जो है वो यही मेन लीड भी अभी मैं बात ही करी थी और लाहौर के हवाले से, लाहौर में PSL फाइनल ताउन पर आर्मी चीफ को सलूट करता हूँ, ऐसा कहना है नजम सेठी का। तो ये बात तो हम कर चुके हैं। तो एक और जो है वो हम बात करते हैं और यहाँ पर है कि शहर में मुबैना पुलिस मुकाबले तहकीकात के लिए 3 DIGs पर मुश्तमिल कमेटी कायम कर दी गई है। बढ़ते हुए हालात और वाकयात को देखते हुए एक कमेटी कायम की गई है जो कि 3 DIGs पर मुश्तमिल होगी और देखते हैं कि ये कमेटी कितनी कारआमद है। अच्छा जनाब, डॉन की जाने पड़ेंगे और जैसे कि बात कर रहे थे आप पनामा केस के हवाले से ही, तो अब आज से हम देख रहे हैं कि पनामा केस की समाअत एक बार फिर से शुरू होने जाएगी और तमाम तर दलाइल जो है वो दे चुके हैं। अब फैसला सिर्फ हुकूमत के हाथ में है कि हुकूमत अब क्या फैसला करती है और यही
यही चीज जो है वो अब से शुरू होगी, डेली बेसिस पर इसकी समाअत होगी। अच्छा, दूसरी खबर जो है वो है क्रैकडाउन इन पंजाब और डेफिनेटली बॉम्बर्स बॉडी पार्ट्स सेंट फॉर डीएनए टेस्ट, ऑपरेशंस टू टारगेट एरियाज ऑफ अफगान पठान कम्युनिटी। अफगान कम्युनिटी के बहुत से लोग जो है वो गिरफ्तार किए गए हैं और पंजाब में अभी ऑपरेशन शुरू हुआ है, क्रैकडाउन शुरू हो चुका है, तो जल्द मेरा ख्याल है कि गिरफ्तार भी हो जाएंगे इस सानहे के जो मुल्जिमान हैं। हाँ। तो इसी हवाले से जो खबर है वो डॉन ने भी मेंशन, अल्लाह करे गिरफ्तार हो जाएं, अब वही डीएनए आएगा और पता नहीं क्या क्या होगा, बट उनको गिरफ्तार होना चाहिए लाजमी। खैर, यहाँ पर जो बिजनेस रिकॉर्डर की मेन लीड है ये है आर्मी डिसाइड टू कॉम साउथ पंजाब और वॉर ऑन टेरर टू बी टेकन टू इट्स लॉजिकल एंड। और मुख्तलिफ यहाँ पर लीड्स लगी हुई हैं जिसमें चाइना के हवाले से भी बात की है कि चाइना रेडी टू एनहेंस कॉपरेशन अगेंस्ट टेररिज्म, मतलब चाइना की जानिब से भी कहा गया है कि वो टेररिज्म के अगेंस्ट जो है कॉपरेट करने के लिए तैयार है और हमेशा चाइना की जानिब से यही कहा जाता है, ताउन की यकीन दहानी कराई जाती है। और एक और यहाँ पर मेन लीड है बिजनेस रिकॉर्डर में 3 इंडियन सोल्जर किल्ड्स और ये इनके हवाले से जो है ये मेन लीड्स थी। और जो एक और लीड है ये मैं शेयर कर देती हूँ, गवर्नमेंट फेल्स टू कंटेन फिस्कल डिफिसिट इन IHFY 17। तो ये तमाम आज मेन लीड्स थी और जितनी भी मेन लीड्स थी उनका दारोमदार दहशतगर्दी और धमाके और उनकी रिपोर्ट्स और उनके नोटिस पे था। आगे बढ़ते हैं और मुख्तलिफ शहरों का हाल जानते हैं, जिसमें सबसे पहले बात कर लेते हैं इस्लामाबाद की। सुप्रीम कोर्ट में 2 हफ्तों के तातुल के बाद पनामा केस की समाअत आज से फिर शुरू हो रही है। तहरीक इंसाफ ने वजीर आजम के बच्चों के दरमियान होने वाली ट्रस्ट डेट पर बरतानवी कानून की राय समेत दीगर मजीद दस्तावेजात अदालत को जमा करा दी हैं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं इस्लामाबाद से यासिर नजर से। जी यासिर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा, क्या गहमा गहमी है, समाअत भी है आज, क्या रद्द अमल है तमाम पॉलिटिशियंस का? जी बिल्कुल, आज दोबारा 2 हफ्ते के बाद सुप्रीम कोर्ट में पनामा केस की समाअत कुछ देर बाद शुरू हो रही है, जिसके लिए तकरीबन जो तमाम रहनुमा हैं सिवाय इमरान खान के वो यहाँ पहुँच चुके हैं। शेख रशीद, इसके अलावा सराजुल हक को जो जहांगीर तरीन, जितने भी जो अहम रहनुमा हैं वो यहाँ पहुँच चुके हैं। सराजुल हक की तरफ से भी जो दलाइल हैं वो मुकम्मल कर लिए गए हैं। इसके साथ शेख रशीद जो है उनके दलाइल भी मुकम्मल है, मियाँ साहब के जो वकील हैं उनके दलाइल भी मुकम्मल हो गए। अब सुलेमान अकरम राजा जो हैं आज दलाइल जारी रखेंगे, जो उनके जो बेटे हैं उनके वकील हैं। इस तरह आज सुलेमान अकरम राजा जो है उनके दलाइल बाकायदा तौर पे जारी रहेंगे। इसके साथ साथ कुछ देर बाद बाकायदा तौर पे इस समाअत का आगाज़ हो चुका है, क्योंकि 2 हफ्ते कबल जो जस्टिस अजमत बीमार हो गए थे और समाअत भी जो अब तक मुलतवी रही है। 2 हफ्तों के बाद अब दोबारा समाअत जो है आज शुरू होने जा रही है। इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन में भी जहांगीर तरीन और इमरान खान की नाअहली से मुतल्लिक जो केस है उसकी भी आज समाअत होनी है। 10:30 बजे का वक्त मुकर्रर है, वहाँ पर भी जो उनकी नाअहली से मुतल्लिक जो रेफरेंस है उस केस की समाअत होनी है। तो इस तरह मजमूई तौर पर आज शहर इक़्तिदार में जिस तरह जो मामूल की गेमा गेमी 2 हफ्ते तक मुलतवी रही, उस तरह की जो सियासी गेमा गेमी हमें नजर नहीं आ रही थी, लेकिन आज 2 हफ्ते के बाद ये सूरत हाल हम यहाँ देख रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के बाहर सियासी रहनुमाओं का रश नजर आ रहा है। ठीक है यासिर नजर, आपने केसेस के हवाले से नजर आ रहा है कि आपके पीछे मौसम भी इंतहाई खुशगवार हुआ है। अगर मौसम के हवाले से भी अपडेट करें, सुबह सुबह का वक्त है, कोई ठंडी और अच्छी बात भी कर दीजिए। जी बिल्कुल, शहर इक़्तिदार के मौसम की बात करें तो दिन गुजरने के साथ साथ ऐसे लग रहा है कि यहाँ पर बाहर आने वाली है और कभी बादल शहर इक़्तिदार के जो मरगला की पहाड़ियाँ हैं इसको अपनी लपेट में लेते हैं और कभी हल्की धूप निकलती है। लेकिन आज जो शहर इक़्तिदार का मौसम है हल्का अबरआलूद है, लेकिन खुशगवार मौसम है। सुबह सुबह हल्की धूप निकली है, साथ बादल भी वक्तन फवक्तन जो है वो उसको अपनी लपेट में लेते हैं। तो इस तरह शहर इक़्तिदार में मौसम जो है इंतहाई खुशगवार है। ठीक है यासिर, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे इस्लामाबाद से। और अब चलते हैं लाहौर और वहाँ मौजूद है आज न्यूज के नुमाइंदे तारिक खान और उनसे जानते हैं कि पूरे शहर की फिजा सोगवार है और सानह माल रोड के बाद आज लाहौर की क्या सूरत हाल है। जी तारिक खान, अपडेट कीजिएगा, बताइएगा चेरिंग क्रॉस पर पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़े के बाद क्या आज शहर की मामूलाती जिंदगी बहाल हो गए हैं? जी अगर हम लाहौर को देखें तो लाहौर का दिल जो है वो माल रोड है और माल रोड का दिल अगर हम कहें तो वो चेरिंग क्रॉस है, जहाँ पे 3 रोज पहले एक खुदकुश हमला हुआ और इसमें कई कीमती जानें जो हैं वो ज़ाया हुई हैं। इस स्पॉट को बाकायदा चेकिंग के बाद CTD और दीगर इदारों ने बाकायदा तहकीकात के बाद दोबारा इसको खोल दिया है। ट्रैफिक जो है वो रवां दवां है, कुछ माहौल ज़रूर सोगवार है क्योंकि वहाँ पे जो मोटरसाइकिल पर और गाड़ियों पे लोग आने वाले हैं वो वहाँ पे रुकते हैं, कुछ देर वहाँ देखते हैं, उस पर अपने व्यूज़ शेयर करते हैं एक दूसरे से कि यहाँ धमाका इस तरह हुआ और ये वारदात हुई, ये हुई। और क्योंकि फुटपाथ पे कुछ जगह पे खून अब भी मौजूद है, क्योंकि सफाई तो कर दी गई है लेकिन खून के धब्बे अब भी मौजूद हैं, जिनको लोग ख़ास तौर पे पॉइंट आउट करते हैं कि इस तरह यहाँ ये वाक़या और ऐसे ऐसे पेश आया था।
इसके साथ अगर हम देखें तो जो खुदकुश हमलावर हैं उसके खिलाफ मुकदमा भी CTD थाने में दर्ज कर दिया गया है और नामालूम जो बंदे हैं उनको पकड़ा जा रहा है। तहकीकात का सिलसिला जारी है। इसके साथ जो है मरीजों से अयादत के हवाले से अगर पाकिस्तान की तमाम जो सियासी पार्टी के बड़े कायदीन हैं वो यहाँ आए हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है वो भी आए हैं और तकरीबन तमाम मरीज जो अस्पताल में एडमिट हैं या जो शहीद हो गए हैं उनके लवाहिकीन से इज़हार तज़ियत किया है। जो मरीज़ हैं उनसे उनकी सेहत के लिए हवाले से मुलाकात की है। और अगर दूसरी तरफ जो तदफीन है वो भी तकरीबन तमामी शोदा की हो चुकी है, जिसके बाद आज काफ़ी हद तक उनके लवाहिकीन को जरूर तसल्ली हो गई। लाहौर से अपडेट कर रहे थे तारिक खान। आगे बढ़ते हैं और शहर कायद कर रात गए शहर कराची में कानून नाफिज करने वाले इदारों ने कार्रवाइयां करते हुए 5 अफराद को हिरासत में ले लिया है। अब तक की मजीद अपडेट्स जानते हैं शरियार साजिद से। जी शरियार, गुड मॉर्निंग। आज बताइएगा कौन कौन से इलाकों में कार्रवाइयां की गई हैं? बिल्कुल सबा, कराची में रात गए तक कानून नाफिज करने वाले इदारों की कार्रवाइयाँ जो है वो जारी रही हैं। सबसे पहली कार्रवाई जो हुई है वो शाह फैसल इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने की है, जहां से उन्होंने एक टारगेट किलर को जो है वो गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक ये टारगेट किलर जो है वो दुकानदारों से भत्ता वसूल करता था और उन्हें कत्ल भी करता था। इसके अलावा दूसरी कार्रवाई जो हुई है वो भी शाह फैसल के हदूद में हुई है, जहाँ से 2 डाकुओं को जो है वो गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक ये दोनों डाकू जो है वो पहले भी पुलिस को मतलूब थे और इनके ऊपर कई मुकदमात जो है वो पहले भी दर्ज हो चुके हैं, जिनके कब्जे से असलहा, नकदी और छीने गए मोबाइल फोन्स भी जो है वो बरामद किए गए। अगर हम रेंजर्स की बात कर लें तो रेंजर्स ने रात गए जो है वो मलीर, सौदाबाद, सरजानी के इलाकों में ऑपरेशन किया था और वहां से 2 सियासी कारकुनों को जो है वो गिरफ्तार किया गया है। बताया ये जाता है, जरा ये बताते हैं कि इन दोनों का ताल्लुक जो है वो MQM लंदन से है और इन दोनों मुलजिमान के जब इनको गिरफ्तार किया गया तो इनकी निशानदेही पर एक मोटर मैकेनिक की शॉप से असलहा भी जो है वो बरामद किया गया है। इसके अलावा एक अफसोसनाक खबर जो है वो नॉर्थ कराची में पेश आई थी, जहां पर डकैती मुज़ाहिमत पर 2 खवातीन समेत जो है वो 3 अफराद जख्मी हुए थे और जिन्हें फौरी तिब्बी इमदाद के लिए अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया था। ये थी कराची की अब तक की अपडेट। ठीक है, थैंक यू सो मच शहरयार, आप हमें अपडेट कर रहे थे। खैरात गुड मॉर्निंग। आज में कुछ मजीद न्यूज स्टोरीज भी आपको बताते चलते हैं, जिसमें सबसे पहले जिक्र करेंगे लाड़काना का। लाड़काना कैडेट कॉलेज का तशद्दुद से मुतासरा तालिब इल्म अहमद इलाज के लिए अमरीका रवाना हो गया। अहमद वालिद के हमरा लाहौर से बजरिया कौमी एयरलाइन कनेक्टिंग फ्लाइट के जरिए अमरीका रवाना हुआ। अहमद के हमरा सिंध हुकूमत का प्रोटोकॉल ऑफिसर भी अमरीका भेजा गया है। डॉक्टर्स के मुताबिक अहमद का इलाज आज से शुरू होगा और इसके इलाज में 3 माह का वक्त लगेगा। चलें जी, देर आए लेकिन दुरुस्त आए। अब अल्लाह करे अहमद ठीक हो जाए बस। गवर्नर स्टेट बैंक ने कराची में फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट का इफ्तिताह कर दिया। जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता डेटा सेंटर की बदौलत अब मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी के लिए सरमाए की फराहमी का सुराख लगाना आसान हो जाएगा। डेटा सेंटर बरतानिया के ताउन से कायम किया गया है। ये यूनिट पाकिस्तान में बैंक्स, एक्सचेंज कंपनीज और मालियाती ट्रांजैक्शंस की रिपोर्टिंग करने वाले दीगर इदारों से मौसूल होने वाले मशकूक लेन देन का जदीद सॉफ्टवेयर की मदद से तज्जिया भी करेगा। अल्लाह करे मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम हो जाए। सारा क्रेडिट फिर इस फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट को चला जाएगा। जापानी कराटे मास्टर ने कराची में पाकिस्तानी नौजवानों को तरबियत देना शुरू कर दी। जापानी कौंसल खाने के तहत कराची में 3 रोजा कराटे तरबियती वर्कशॉप का आगाज हो गया, जिसमें जापान से खुसूसी तौर पर मदऊ किए गए साबिक आलमी कराटे चैंपियन शीना पाकिस्तानी नौजवानों की कराटे की जदीद टेक्निक्स और गुर सिखा रहे हैं। तरबियत के दौरान कोच ने गलतियों पर नौजवानों पर बरहमी का इजहार भी किया। कल ही मैंने जो है वो डिशम विशम वाली मूवी देखी है और देखें जी आज ही जापानीज कराटों के बारे में खबर आ गई है। क्या बात है, क्या कनेक्शन चल रहा है मेरा और गुड मॉर्निंग आज की खबरों का। मेरा ख्याल है आपको भी वर्कशॉप अटेंड करनी चाहिए। आई कैन डू इट, इट्स नॉट अ डिफिकल्ट थिंग टू डू जस्ट लाइक दैट। हमने ऐसी लड़कियों को भी बुलाया था जो कराटे करती है। आप एक दूसरे को मारे ना, मैं कम से कम दूर से जेस्चर तो दे सकती हूँ एटलीस्ट। चले जनाब, लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, जिसके बाद बहुत सी चीजें शामिल करेंगे, लेकिन बात करेंगे कुछ खाने पीने की भी। जी हाँ, तो गुड मॉर्निंग आज में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, जिसके बाद शामिल करेंगे खाना बनाने का झटपट तरीका रैपिड रेसिपी में। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग आज, और बात कर लेते हैं यस्टरडे टॉप स्टोरी की। पाकिस्तान के ज़ेर इंतजाम पाक बहरिया अमन मश्क 2017 इख्तिताम पजीर हो गई। अमन मशकों में 36 ममालिक के बहरी बेड़ों ने हिस्सा लिया, जबकि 9 ममालिक की जानिब से बहरी मशकों का अमली मुजाहरा भी किया गया। फाइनली कोई अच्छी खबर है, पाक नेवी जिंदाबाद। पाक बहरिया की मेजबानी में कसीरुल मुल्की बहरी अमन मश्क 2017 इख्तिताम पजीर हुई। इख्तितामी तकरीब खुले समंदर में पाक बहरिया के जहाज
PN नसर में मुनक्किद की गई। तकरीब के मेहमान खुसूसी वजीर आजम नवाज शरीफ थे। पाकिस्तान की तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान, गैर मुल्की सफीरों और गैर मुल्की बहरी अफवाज के सरबराहों ने खुसूसी शिरकत की। मशकों के दौरान रॉकेट डेथ चार्ज फायर के जरिए आबदोजों को निशाना बनाने का मुजाहरा भी किया गया। PNS नसर से दीगर जहाजों को फ्यूलिंग का अमली मुजाहरा हुआ। जंगी हालात में किसी भी वार से निमटने की मशकें भी तवज्जो का मरकज बनी। पाक बहरिया के जहाजों की जानिब से ज़ेरे आब और सतह आब अहदाफ को निशाना बनाने के लिए शानदार मुजाहरा भी किया गया। पाक फिजाइया के तैयारों JF-17 थंडर और मेराज तैयारों ने भी हिस्सा लिया। आखिर में वजीर आजम ने मेहमान ममालिक के बहरी दस्तों को रुखसत किया। और अब अखबार आपके एडिटोरियल में कॉलम्स क्या लिख रहे हैं इस पर नजर डालने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नफीस नईम साहब। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप नफीस नईम साहब? ठीक ठाक। अच्छा, नफीस नईम साहब एडिटोरियल भी डिस्कस करेंगे और ये भी जानेंगे आपसे कि आज हम बात कर रहे हैं ख्वाजा सराओं के ऊपर। तो जिस मुआशरे में रहते हैं, उस मुआशरे में जिस दीन से हमारा ताल्लुक है, उसमें मैंने शुरू में भी जैसी बात स्टार्ट की थी तो कहा था कि पड़ोसियों से लेकर दरख्तों तक के भी हुकूक हैं, उनके भी राइट्स हैं, उनको भी मना किया है कि आप ना काटें। तो कैसे एक जानदार के साथ हम डिस्क्रिमिनेशन कर लेते हैं? सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद उनको हम तंग करते हैं, नादरा में उनके शनाख्ती कार्ड इशू नहीं करते। जी हाँ, ये एक बहुत बड़ा इशू है सबा, और ये बहुत अच्छा आपने ये उठाया है पॉइंट। और ये क्योंकि अभी मैंने देख रहा था आपने बिंदिया राना का भी एक पॉइंट चलाया था। असल में ये सोफिस्टिकेटेड सर्कल्स में ये बात करना जो है ना, एक टैबू समझा जाता है कि ये ट्रांसजेंडर्स पे आप क्यों बात कर रहे हैं, या उनके हुकूक के हवाले से बात करना भी एक वो उस पर लोग उसकी मजाक उड़ाते हैं उस पर। और हकीकत ये है कि 50 बच्चों में से पाकिस्तान में 2 बच्चे जो हैं वो ट्रांसजेंडर्स टेंडेंसी उनमें होती है, पैदा होते हैं। यानी कि 2% हमारी पॉपुलेशन का ये तबका बनाता है। लेकिन हम जो इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन है वो किसी से ढकी चुपी नहीं है, क्योंकि ना सिर्फ ये इनका अलमिया ये है बल्कि इनकी अपनी फैमिलीज में कि जब ये पैदा होते हैं अपनी फैमिलीज जो है वो क्योंकि सोशल कल्चर और माशरे के हवाले से ताने सुनने हैं तो वो उनसे इज्तनाब करती है, उन्हें निकाल बाहर करती है। बिंदिया का अगर आप केस ले लें तो ये अब्दुल अजीज राजपूत घराने में ये पैदा हुए थे। 12 साल की उम्र में जब इनको ये टेंडेंसी ने शो हुई और असरात शो किए कि मैं अब्दुल अजीज नहीं हूँ, क्योंकि पैदा हुए तो वालिद इनको तो बाप ने उनको मर्द समझा, लड़का समझा और रख दिया नाम। तो उसके बाद जब इन्होंने अपने माँ से डिस्कस किया तो शी वॉज रियली बर्स्टिंग टू टीयर्स कि भाई ये क्या हो गया। और फिर ये अपने घर से भागने लगे। और पता है इनके वालिद ने क्या किया, अपने पूरे फैमिली को बुलाया, पूरे रिलेटिव्स को बुलाया, न्यूक्लियर फैमिली के अलावा दूसरे लोगों को ही बुलाया और इनको कहा कि आओ मुझसे मिलने आओ। जब ये मिलने पहुंचे वहां तो उसने 1 लाख के नोटों की गड्डी रखी और कहा कि नाचो। उसने कहा कि उन्होंने कहा तुम दूसरों के सामने नाच सकती हो तो हमारे सामने क्यों नहीं नाची? माँ ने मना भी किया कि बाप को कैसा मत करो। उसके बाद बहुत इनकी हाल आप सुनेंगे कि तो बड़ी अजीब होगा कि ये हाल था। फिर इनको मजबूर होकर निकलना पड़ा, अपने डेरे पे गए गुरु के साथ। और ये एक बिलिया का मसला नहीं है। और फिर इनका एक दोस्त एक जो ख्वाजा सरा था उसका वो इंतकाल हुआ, उसको दफनाने के लिए जब गए थाने में जो उनके साथ मसला हुआ वहां से इसने सबक सीखा कि वहां से बिलिया एक सोशल एक्टिविस्ट बनी। और इन्होंने हम वालिद की बात करें तो माशरे की बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। हम अगर ख्वाजा सरा साथ भी खड़ा होगा तो हम शर्मिंदा होंगे कि यार ये क्यों हम एक डॉग्स को पैट हम रखते हैं, संभालते हैं, तो हम अपने जैसे इंसान को नहीं संभालते, नहीं रखते, उनको बर्दाश्त नहीं कर सकते। हुकूमत का भी ये फर्ज है। 2009 में जब ये इनको एक जेंडर फॉर्म में चौधरी इफ्तिखार साहब ने ये पास किया, दिया कि भाई इनका नाम शामिल किया, 2012 में शामिल किया गया, 2013 में इन्होंने पार्टिसिपेट किया इलेक्शन में चंद, लेकिन उसके बावजूद भी पेपर्स पर राइट दिए गए हैं। अब तक इनके साथ वही डिस्क्रिमिनेशन है हो रही है, इनको इनके हुकूक नहीं दिए जा रहे। एक आर्टिकल्स आए वो ये कहते हैं कि आप इनको माशरे में जगह तो दें, कुछ नहीं। कल भी यही बात कर रहे थे नफीस नईम साहब, हम लोग के टिल बॉर्न इनकी जो ओवरऑल लाइफ है वही स्ट्रगल है, वही इतनी ज्यादा गमज़दा है, तो इसके ऊपर क्या बात करेंगे? और जिन इंसानों का मोराल आप इतना गिरा देंगे वो क्या पढ़ेंगे, क्या लिखेंगे और क्या आगे बढ़ेंगे? क्या लिखेंगे? लेकिन फिर भी हमारे पास कुछ ऐसे आज ख्वाजा सरा है जो अपनी फील्ड्स में रहते हुए बहुत बेहतरीन काम भी कर रहे हैं और हमारे लिए बड़ी इंस्पिरेशन भी है। आगे बढ़ते हैं और इदारिये भी कुछ जानने हैं, लेकिन उससे पहले हम एक ब्रेकिंग न्यूज पढ़ लेते हैं मेहमद एजेंसी से। आपको बताएं कि हेडक्वार्टर में धमाका हुआ है। धमाका लिविस हेडक्वार्टर के मेन गेट पर हुआ है। इमदादी टीमें जाय वकुआ की जानिब रवाना हो चुकी है। हम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, एक और धमाका सामने आ गया। जी हाँ, मेहमद एजेंसी से आपको हम खबर से आगाह कर रहे हैं। हेडक्वार्टर गलनई में धमाका हुआ है। धमाका लिविस हेडक्वार्टर के मेन गेट पर हुआ है। इमदादी टीमें जाय वकुआ की जानिब रवाना
कर दी गई हैं और उम्मीद यही है कि ज्यादा जानी और माली नुकसान ना हुआ हो। खैर, ये हमने ब्रेकिंग न्यूज यहाँ पे शामिल की। और नफीस नईम साहब, अगला एडिटोरियल क्या कह रहा है? जी सब, अगला एडिटोरियल ये है सान है लाहौर और मारूज। ये तमाम अखबारों ने आज, क्योंकि कल धमाके का हवाले से था, आज ये तमाम एडिटोरियल आए हैं कि साने के हवाले से कि क्या क्या इकदाम करने चाहिए। तो तमाम इदारियों ने गवर्नमेंट, खासकर पंजाब गवर्नमेंट को इस जो उनकी अप्रोच थी, जो उन्होंने इजाजत दी थी केमिस्ट को माल रोड पर एहतजाज करने की, उसको क्रिटिसाइज किया शदीद उन्होंने। और ये भी नैब पर भी सवाल उठाए हैं, जो कि इमरान खान ने भी कहा था कि अगर हम नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद करते तो हमारे इस तरह के सानियात ना होते, क्योंकि इतने खतरनाक। और ये 7 फरवरी को इसकी जो है वार्निंग दी जा चुकी थी कि लाहौर में आए इस तरह का हमला हो सकता है। और ये जो टारगेट किया है, इदारे कहते हैं कि कसीरुल जहती इसकी अप्रोच थी, इसलिए कि ना सिर्फ वेन्यू लाहौर क्यों किया गया है, आपको मालूम है कि PSL का फाइनल जो है वो लाहौर में होने जा रहा था। इसको सबूताज बाज़ इदारियों ने तो नाम ले लिया कि भारत ने किया ये सारा काम, लेकिन ज्यादातर ने यही कहा है कि ये एक बहुत, क्योंकि इससे ये भी जाहिर हो रहा है कि दहशतगर्द अभी मौजूद है, ना सिर्फ मौजूद है बल्कि नेटवर्क है। आप देखें ना, पेनिट्रेट किया उसने किस जगह पर, जहां के 2 SSP और DIG ऑपरेशनल ये मौजूद थे, SSP ऑपरेशंस और DIG ट्रैफिक मौजूद थे, वो बात कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे, और वहां पहुंच गया, हमारी गाड़ी के बिल्कुल पास जाके उसने आपको ब्लास्ट किया। इसका मतलब है कि दहशतगर्द इंतहाई फाल हैं। हुकूमत को चाहिए कि ये अपनी सिक्योरिटी लैब्स को करे। कब तक ये दावे कर देंगे कि हम इनका दहशतगर्दों का पीछा करते रहेंगे और ये करेंगे। और PCB को भी रगड़ा है, नजम सिटी को भी रगड़ा है कि आप लोग साथ में एक मैं ये थोड़ा सा कोट कर दूंगा, फिक्सिंग क्रिकेट, ये डॉन का एडिटोरियल है। इसमें ये कहा गया है, एक जानिब तो ये कहा गया कि ये सबूताज फैक्टर्स थे, ये साजिश थी। दूसरी जानिब जो, क्योंकि उसके साथ ही आप देखें ना, एक तो आप वहां पर भारत साजिश कर रहा है कि आपका धमाका करवा के कि आप करें, एक तरफ ये होगा कि आप जो है ना टेंटेड प्लेयर्स की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी कहा गया कि जब तक तहकीकात मुकम्मल ना हो जाए आप इस किस्म की बातें ना करें, ये स्टुपिडिटी है। अच्छा नफीस नईम साहब, ये तो हम बात कर रहे हैं, आप नेशनल एक्शन प्लान की भी ओवरऑल बात कर रहे हैं और PSL के हवाले से भी बात कर रहे हैं। दोहरा मयार नहीं लगता आपको कि जब साउदर्न पंजाब में जो है वो कलअदम तंजीमें इलेक्शन लड़ेंगी तो फिर आप मिलिटेंसी पे क्या काम कर रहे हैं? इस बारे में क्या ख्याल है आपका? इस बारे में मैं सिर्फ इमरान खान की कोट करूंगा कि जो उन्होंने कहा, उन्होंने सही मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि जब सिंध में रेंजर्स ऑपरेशन कर सकती है तो पंजाब में क्यों नहीं कर सकती। और साथ में उन्होंने शहबाज शरीफ की वो पुरानी कोट भी, उन्होंने एक बयान भी पढ़ा कि भाई उन्होंने कहा था कि तालिबान यहाँ पंजाब में कुछ ना करें, वो बाकी कुछ भी कर लें। तो ये एक बड़े, सबसे बड़े सूबे के वजीर आला का ये बयान, तो ये बाकी में सही है कि अगर जहां भी हमें ये अपनी देखना कि कौन दहशतगर्द अच्छा है कौन बुरा है, हमें कतई नजर इस चीज से हमें हर जगह जो है उस दहशतगर्द को करनी चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया नफीस नईम साहब, आप हमारे साथ। ऑस्ट्रेलिया की रियासत क्वींसलैंड के पुलिस एहलकार ने तपती धूप और शदीद गर्मी का फायदा उठाया। एहलकार ने गाड़ी के बोनट पर फ्राइंग पैन रखा और अंडा तलने लगे। देखते ही देखते गर्मी से हाफ फ्राई एग तैयार हो गया। पुलिस एहलकार ने वीडियो फेसबुक पर पोस्ट की, जिसे 30 लाख से ज्यादा अफराद ने देखा और पसंद किया। ऑस्ट्रेलिया में वैसे तो 38 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत होता है, लेकिन इस बार 47 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। और मुझे अब हैरत हो रही है कि अब यहाँ पर जब गर्मी आएंगी तो क्या सूरत है। कोई बात नहीं, हम भी ये तजर्बा करके देखेंगे। यहाँ तो गर्मियां ही गर्मियां हैं, कोई मसला ही कोई नहीं है। लोड शेडिंग इतनी होती है, हम फिर गाड़ियों के बोनट के ऊपर अंडे ही तला करेंगे और कुछ है नहीं। चलो जनाब, शो में लेते हैं यहाँ पर एक ब्रेक, जिसके बाद मिलेंगे।
बड़े ही मजेदार से हाका नूडल्स थे और मैंने खुद भी ये ट्राई किए थे तो मुझे पता ही अच्छे बने थे। और अगर आपने रेसिपी मिस कर दी है तो बिल्कुल आप फेसबुक से ये रेसिपी ले सकते हैं गुड मॉर्निंग आज के पेज पे। शुरू यहाँ वक्त प्ले हुआ एक ब्रेक का, जिसके बाद मिलेंगे मारूफ समाजी शख्सियत अलमास बॉबी से। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग आज। और हम बात कर रहे हैं आज ख्वाजा सराओं की। हमारी सोसाइटी में ट्रांसजेंडर्स को कभी एक्सेप्टेंस ही नहीं दी गई और यही वजह है कि इस एक्सेप्टेंस ना देने की वजह से ये मुआशरा बिगाड़ का शिकार है। इसी की वजह क्या है ये कोई नहीं जान सका। शायद इसकी बड़ी वजह शऊर या तालीम की कमी है जो कि अब कम होती जा रही है। जी हाँ बिल्कुल, लेकिन अब शऊर में भी इजाफा हो रहा है और ट्रांसजेंडर्स की एक्सेप्टेंस में भी यही वजह है कि कामी सिड आज एक फेमस मॉडल है। आइए उनकी स्टोरी जानते हैं। मेरा नाम कामी चौधरी है और 22 साल में ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट हूँ और अब साथ साथ में एक ट्रांसजेंडर मॉडल भी हूँ। मैंने रिसेंटली पाकिस्तान में स्टीरियोटाइप ब्रेक किया एज ए ट्रांसजेंडर मॉडल और मैं अपने आप से बहुत प्यार करती हूँ। जब रोज़ाना सुबह मैं उठती हूँ तो शीशे में देखकर ये ज़रूर सोचती हूँ कि मैं खूबसूरत तरीन औरत हूँ और आज का दिन मैं बहुत अच्छे से गुजारूँगी। और हर इंसान को हक है, हर उस मर्द औरत और ट्रांसजेंडर को ज़रूरत है कि वो अपने आप से प्यार करे। जब इंसान अपने आप से प्यार करता है तो वो अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छी तरीके से भी गुजार रहा होता है। हर इंसान को आज़ादी से जीने का हक है और मैं यही मानती हूँ कि जिस तरह वक्त बदल रहा है हमें भी अपने आप को और अपनी सोच को बदलने की बहुत ज़रूरत है। और सोच बदलने के लिए ही मैंने ये फ़ोटोशूट किया और इसके साथ साथ फ़ोटोशूट करने के साथ साथ मेरी ज़िंदगी के अंदर बहुत सारे बदलाव आए जो कि पॉजिटिव भी हैं नेगेटिव भी। फिर नेगेटिव बातों को कौन सोचे, इतने सारे लोग जब पॉजिटिव बातें कर रहे हैं तो उनको सोचना चाहिए क्योंकि वो आपको मोहब्बत कर रहे हैं। उनकी मोहब्बत की खातिर शायद मैं अपने क्लोजेट से बाहर आई। हम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में रहते हैं और यहाँ पर हमें कितने सारे मसले में और बीइंग अ ट्रांसजेंडर हमारा तो जेंडर इशू आ जाता है। लोगों को जेंडर सेंसिटिविटी के बारे में कुछ नहीं पता कि पहले तो हम इंसान हैं, बाद में कोई ट्रांसजेंडर या औरत है या मर्द है। तो मेरा कम आउट करना भी यही है कि सिर्फ अपने लिए नहीं, अपनी पूरी कम्युनिटी के लिए और एक पॉजिटिव साइन है। अब मीडिया इतना स्ट्रांग है कि अगर मेरे जैसे लोग और मीडिया के अंदर आएंगे, जैसे लाहौर में भी एक वीडियो बनी है ट्रांसजेंडर के ऊपर, तो ये बहुत अच्छी अप्रोच है। लोग पहले डर के रहते थे, अब ये मेरे फोटोशूट के बाद लोग कहते हैं कि अगर उनको भी अगर मौका दिया जाए तो आई वाज लाइक हाँ अगर कहीं अपॉर्चुनिटी की मैं ज़रूर बताऊंगी। और व्हाई नॉट, अब जिस तरह हमारी मीडिया इंडस्ट्री इतनी आगे आ चुकी है, फिल्म बन रही है पाकिस्तान के अंदर, सॉन्ग्स बन रहे हैं, तो व्हाई नॉट कि ट्रांसजेंडर्स को भी मौका दिया जाए। हम भी खूबसूरत लोग हैं, हम भी माँ के पेट से पैदा हुए, कंप्यूटर की जात तो है ही नहीं। तो ज़रूरी बात ये कि समझने के साथ बैठाने की है। व्हाई नॉट कि सिसजेंडर कम्युनिटी जो हमें साथ लाकर बैठाए और अपने साथ काम करने का मौका दे। डरे मत, हिचकिचाए मत, हम तो नहीं हिचकिचाते। इंडस्ट्री के लोग सेंसिटाइज नहीं थे बिल्कुल भी जेंडर को लेकर। सम पीपल कॉल मी ही, आई वाज लाइक डार्लिंग माय जेंडर इज शी, माय प्रेफर्ड प्रोनाउंसिएशन इज शी, सो कॉल मी शी, आई एम अ गर्ल नॉट अ बॉय। सो दैट्स कॉल के लोगों को पता ही नहीं पर काम कर रहे हैं। पता होना बहुत जरूरी है क्योंकि बहुत सेंसिटिव सी चीज है। मेरे ये चीज़ करने के बाद मुझे लगता है कि पाकिस्तान, विद इन पाकिस्तान, साउथ एशिया और दुनिया भर के अंदर पाकिस्तान को बहुत अच्छे से पोर्ट्रे किया जा रहा है। कितने दंगे फसाद, कितना टेररिज्म है पाकिस्तान के अंदर, कितने लोग दुख हैं। हमें भी बहुत दुख हैं, ठीक है यार, हमने कहा ठीक है दुख छुपाते हैं, अब पॉजिटिव चीज़ दिखाते हैं कि अच्छी चीज़ दिखाने का मौका मिले तो व्हाई नॉट कि हमें चीज़ को दिखाएं। और कामी सिड की बातें आपने सुनी, इंतहाई प्यारी बातें उन्होंने की हैं और उनसे मजीद बात भी करते हैं। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज में भी वो मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच। कैसी हैं कामी सिड आप? मैं ठीक हूँ बिल्कुल। अच्छा, अभी जब ब्रेक के लिंक में हम बातें कर रहे थे तो बड़े मजे से आप बातें करी थी। माशाल्लाह से आप बहुत प्यारी हैं, बहुत प्रीटी हैं, मॉडलिंग शॉडलिंग भी कर रही हैं। बिल्कुल। अच्छा ये बताएं किस किस के साथ शूट्स किए अभी तक? लॉन्च ऑन किए या सारे वेस्टर्न ईस्टर्न? लॉन्च नहीं किया, मैंने भी एक मैगजीन के लिए शूट किया है, लिबास मैगजीन के लिए, और काफी चीजें आने वाली हफ्तों में होने वाली हैं। और रिसेंट एक मूवी की है रानी, जो कि हाँ रानी शॉर्ट मूवी ट्रांसजेंडर्स की लाइफ के ऊपर है। अच्छा, और बहुत अच्छी स्टोरी थी। जब मेरे पास स्क्रिप्ट आया तो मुझे भी आंसू निकल आया कि इस तरह की स्टोरी भी कोई लिख सकता है। तो पोस्ट प्रोडक्शन में गई भी है। इंशाल्लाह तो जब वो मूवी आएगी तो काफी अच्छा लगेगा लोगों को देखकर उसमें। अच्छा कामी, आपने क्योंकि नवंबर से स्टार्ट किया है मॉडलिंग की तरफ आना,
इब्तदाई जिंदगी आपकी कैसी रही और मॉडलिंग का नवंबर से अब तक का सफर कैसा रहा? इब्तदाई जिंदगी तो बहुत जिंदगी में सहा है और बहुत सारे ऐसे मसले मसाइल हैं जिंदगी में थे जो कि अगर एक औरत या मर्द भी झेले तो वो भी शायद मरने की कोशिश करेगा, पर मैंने बहुत सारी चीज़ों को सहा है। और बीइंग एक्टिविस्ट, बीइंग अ ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट, मैंने 2012 से काम स्टार्ट किया और अभी मैं 27 ईयर्स की हूँ और 2012 में पत्नी कितने साल की थी मुझे अंदाजा नहीं है। तो जब काम स्टार्ट किया तो बहुत सारी हर्डल्स थी बीइंग माई सेल्फ के अपने आप को लेकर भी, क्योंकि हमारे माशरा एक्सेप्टेबल नहीं है, लोगों को एक्सेप्ट नहीं करता और जितना डिस्क्रिमिनेशन स्टिग्मा हमारे माशरे में शायद कहीं पर नहीं है। और ट्रांसजेंडर क्योंकि हम बहुत विजिबल लोग हैं, हमें तो कोई अंधा भी पहचान लेगा कि ट्रांसजेंडर है या। अच्छा कामी, आप बात करिए कि कितना डिस्क्रिमिनेशन स्टिग्मा है हमारे मुआशरे में, उसके बावजूद एक्सेप्टेंस नहीं है, उसके बावजूद इग्नोरेंस है, उसके बावजूद अब मैं आपको देख सकती हूँ, आप इतनी प्यारी लग रही हैं, आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस है, तो आपको कभी फील नहीं हुआ कि नहीं यार मुझे जो है वो कभी मैं सैड हो जाऊं या कभी मैं इस तरह से सोचूं? आपसे उन बहुत सारे लोगों को मैसेजेस जाएंगे जो बिल्कुल नॉर्मल लाइफ में है लेकिन बिला वजह का उनको कोई कॉम्प्लेक्स होता है, तो आपके आगे बढ़ने का राज क्या है? राज सिर्फ ये कि जैसे मैंने वीडियो में भी कहा था कि मैं अपने आप से बहुत प्यार करती हूँ। हर इंसान का हक है कि अपने आप से प्यार करे, खा वो मर्द हो, औरत हो या ट्रांसजेंडर हो। देखिए दुनिया किसी को कुछ भी नहीं देती और ये दुनिया तो हम तो यहाँ पर इम्तिहान पूरा देने आए हैं ना, तो मेरा इम्तिहान अगर मैंने इसको अच्छे से पार कर लिया तो मेरी यहाँ पर भी जन्नत है और ऊपर भी जाकर जन्नत है। तो अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरना चाहिए। एग्जैक्टली, अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरना चाहिए। यहाँ पर आपको एक ब्रेकिंग न्यूज देंगे और आपको बताएं कि ISPR ने कहा है कि मोहम्मद जस्सी में दहशतगर्दी की कोशिश नाकाम बना दी गई है। एक दहशतगर्द को हलाक कर दिया गया है जबकि दूसरे ने खुद को पॉलिटिकल एजेंट के दफ्तर के गेट पर उड़ा दिया है। ताजा खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, मोहम्मद एजेंसी में दहशतगर्दी की कोशिश नाकाम बना दी गई है। इंटेलिजेंस एजेंसीज को खुदकुश हमले की इत्तला थी कि दहशतगर्द अफगानिस्तान से आएंगे। ISPR का ऐसा कहना था, जबकि एक दहशतगर्द ने खुद को धमाके से उड़ा दिया। ISPR दूसरे जो हमला आवर है उसने खुद को पॉलिटिकल एजेंट के दफ्तर के गेट पर उड़ाया है। दूसरे दहशतगर्द को एहलकारों ने हलाक कर दिया है। ISPR की जानिब से खबर मौसूल हो रही है, जबकि आपको बताएं कि इसमें इस वक्त इलाके की तलाशी भी शुरू कर दी गई है। ताजा खबर थी जिसे आपको अपडेट करना भी जरूरी था। इस वक्त कामी सैयद हमारे साथ है। कामी, ये बताइएगा कि आपने इससे स्टार्ट तो ले लिया, मॉडलिंग से आपने शुरुआत की, फिर फिल्म्स की भी आपको ऑफर होना शुरू हो गई है। नेक्स्ट प्लान क्या है आपका? नेक्स्ट प्लान फिलहाल तो काम तो मेन स्ट्रीम में करना है, मीडिया में रहना। मीडिया में तो काम चल ही रहा है, पर काम तो अपने लोगों के लिए करना है, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए, क्योंकि कम्युनिटी बहुत सफर कर रही है। बिल्कुल, आप एक्टिविस्ट हैं। हाँ, हेल्थ इश्यूज हैं, एजुकेशन के इश्यूज हैं और बहुत सारे ऐसे मसले मसाइल हैं जो कि शायद एक आम मर्द और औरत को नहीं है। अच्छा, आपके साथ कितने लोग आपकी कम्युनिटी में हैं जो ये काम कर रहे हैं? आपकी कम्युनिटी बहुत सारे लोग हैं और अब जिस तरह शऊर आता जा रहा है माशरे के अंदर और जितना एक्टिविज्म हमारे यहाँ पर जागर हो रहा है, सिविल सोसाइटी हमारे साथ आके बैठ रही है, तो और भी लोग आगे आ रहे हैं। अच्छा, सिर्फ यही नहीं कि एक मैं ही कामे से हूँ, और भी मेरी तरह की मेरी फ्रेंड्स हैं और भी ट्रांसजेंडर्स हैं जो कि एजुकेटेड हैं और आगे आना चाहती है मेन स्ट्रीम के अंदर। दैट बी ग्रेट। अगर ये मैंने जब मॉडलिंग की तो उसके बाद और भी लोगों ने कहा कि ठीक है हमें भी करनी है, तो प्लेटफॉर्म तो मैंने उजागर कर दिया लोगों के लिए। अब काम करना उनकी जिम्मेदारी है और सोच समझ के करना है कि अच्छा काम है या बुरा काम है। वैसे कामी आप खूबसूरत भी बहुत है, इस बात को तो मुझे एडमिट करना पड़ेगा और मेरे ख्याल से सब लोग देख रहे हैं। कामी की स्मार्टनेस का राज क्या है? पहले तो मैं आपसे पूछूंगी कि आपकी स्मार्टनेस मेरी स्मार्टनेस का राज मेरे ख्याल में खुश रहना बहुत जरूरी है जिंदगी में। खुश रहना बड़ा जरूरी है जिंदगी में। लेकिन खैर बहुत सारे लोग होते हैं, मेरे जैसे लोग हैं, लोगों की बातों का, लोगों की चीजों का आप असर लेती हैं। बहुत सारे लोग होते हैं ना बड़े स्ट्रांग होते हैं, हो गया तो हो गया, बट मेरे ऊपर असर होता है। मैं असर लेती हूँ पर फिर मैं वक्ती होती है वो चीज, टेम्परेरी होती है। लाइक ठीक है बोल दिया, बाहर में जाए यार, ओके बोल दिया बाहर में जाए क्या बात है, ये बड़ा हेल्दी जुमला है। खैर अच्छा ये बताएं, जब कामी सिड ने पहली दफा गई और उसके सामने कैमरा था, उसके सामने शूट्स रेडी थे, उसने जो है वो शूट करना था, उसने मॉडलिंग करनी थी, उस वक्त क्या फीलिंग हो रही थी? अपने ऊपर बड़ा प्राउड हो रहा था कि बड़ी प्रोफेशनल मॉडल तो नहीं हूँ मैं, मॉडलिंग करना लग तो आप रही थी, लोगों को लगता है कि बहुत आसान काम है क्योंकि पर्दे के पीछे बैठे हुए लोग बातें तो बहुत बना लेते हैं, पर कोई भी काम आसान नहीं होता। अच्छा, तो काफी फैमिली सपोर्ट्स थी आपको इस सब में, आपने शुरुआत की है और अभी आपने नवंबर से शुरू किया है। काम मुश्किल काम भी है। आई एम द यंगर वन इन माय फैमिली और मेरी फैमिली जो है वो काफी सपोर्टिव थी, पैम्पर करते थे मुझे और मदर मेरी भी सपोर्ट करती हैं। अच्छा, अब शी इज लाइक कि जो कर रहे हो अच्छा करो, अच्छे से करो
और किसी की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हारी लाइफ है, तुम्हें इसे जीने का पूरा है। अच्छा, जैसे मैंने आपको कहा कि आप प्यारी भी हैं, अगर आपको फिल्म की ऑफर आती है इंडिया से, जैसे कि हम लोगों ने तो एक टैग बना ली कि अगर इंडिया की तरफ से फिल्म की ऑफर आ गई तो बस काम सारा बन जाएगा, तो करना पसंद करेंगी आप? और अगर करेंगी तो कौन सा रोल पसंद करेंगी? इंडिया ही क्यों, पाकिस्तान में क्यों नहीं? क्या पाकिस्तान में क्यों नहीं? चलो रोल बता दे फिर। रोल बेचारे में इंडिया की मूवी कर लूं और पाकिस्तान में ना चले तो क्या फायदा? भाई इंडिया की काम तो अपने मुल्क के लिए करना है, हाँ। काम तो अपने मुल्क के लिए करना है। और हमारे यहाँ पर टैलेंट की कमी नहीं है, मेरा ख्याल है बहुत टैलेंट है पाकिस्तान के अंदर, इंडिया से ज्यादा टैलेंट है हमारे पास। बिल्कुल सही कह रहे हैं, इस बात से हम डिनाई नहीं कर सकते कि पाकिस्तान में टैलेंट बहुत है और एक इतना बड़ा टैलेंट हमारे सामने है। ये बताइए कौन सा रोल करना पसंद करेंगे आप? मैं कौन सा रोल पसंद करना, मैं नेगेटिव किरदार करना पसंद करता विषम विषम वाले, सियासत वाले, बैकडोर पॉलिसी वाले, कि वो सियासत करो, सियासत वाला थोड़ा डिफरेंट होगा आपकी लाइफ से ना, और एक्सपेरिमेंट करने में मजा आता है आपको। लेकिन क्यों और वो खूबसूरत तैयार होकर बैठना वो तो हर कोई कर लेता है। एक्सपेरिमेंट करना चाहिए लाइफ के अंदर, एक्सपेरिमेंट करना चाहिए लाइफ में। अच्छा कामी, आपने मॉडलिंग भी की है और आप जो है वो अब इन भी हैं, आपके ड्रीम्स भी हैं, क्या फोकस किया हुआ है लाइफ में कि यार आई वांट टू डू दिस? फोकस तो ये किया हुआ है कि अपनी कम्युनिटी को ऐसे खड़ा कर देना है कि एक ऐसी जगह हो जिस सफ में सब खड़े हों, मर्द औरत कम्युनिटी। हम ये कहते हैं कि हम अपनी कम्युनिटी को अलग नहीं कर सकते, अगर माशरे से अलग करेंगे तो हम और डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ेगा। हाँ। अच्छा कमी, आप जैसे आप हैं, आप मॉडलिंग में आ गई हैं, तो बहुत सारे लोग आपकी कम्युनिटी में आपसे बात करते होंगे, उनके बड़े सारे ख्वाब होंगे। कोई कहता होगा कि यार हमें डॉक्टर बनना है, कोई कहता होगा कि हमें इंजीनियर बनना है, कोई कुछ कहता होगा। तो किस तरह के उनकी भी कुछ ख्यालात बताएं कि आपकी कम्युनिटी के लोग क्या सोचते हैं? देखिए अल्लाह ताला ने हमें भी दोनों हाथ और दोनों पाँव से पैदा किया है। हम भी उस माँ की कोख से, मैं एक मशहूर जुमला कहती हूँ कि हम कोई कंप्यूटर की जात तो है नहीं, हम भी उस माँ की कोख से पैदा हुए हैं, हम भी वो काम कर सकते हैं जो एक आम मर्द है। तो सारी बात देखिए प्लेटफॉर्म की जरूरत है और अपॉर्चुनिटी मिलने की देर है। हम ऐसा काम करके दिखाएंगे कि आपकी सोच हो। अच्छा काम ये बताइए, सोसाइटी में इस वक्त आपको किन चैलेंजेस का सामना है? अदालत की जानिब से तो फैसला आ चुका था कि इन्हें शहरी तस्लीम किया जाए, तो अब जब ये फैसला आ चुका है, क्या लगता है कि कुछ इम्प्लीमेंटेशन है इस फैसले पर या स्टिल वही स्ट्रगल है? 2010 में जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से वो सिर्फ ड्राफ्ट है, उसमें कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। कोई इम्प्लीमेंटेशन अब हम कोशिश कर रहे हैं कि अब जो आने वाली जनरेशन है वो चाहती है कि कुछ किया जाए हमारे ऊपर भी। तो अब हम असेंबली में भी जाएंगे, अब हम पार्लियामेंट में भी जाएंगे, अब हम चीखेंगे चिल्लाएंगे और बताएंगे कि क्योंकि हम एक दो तो है नहीं, एक दो आटे में नमक के बराबर है, ठीक है यार, उनको राइट की जरूरत नहीं है। हम पाकिस्तान में अगर 5 से 10 लाख हैं तो हमारे तो राइट्स बनते हैं और प्रॉपर राइट्स, और कोई कोटा सिस्टम नहीं चाहिए हमें, मेरिट पे काम दे, मेरिट पे दे। बिल्कुल, बहुत प्यारी बात आपने की है कि कोटा सिस्टम नहीं चाहिए, मेरिट पर काम चाहिए। पब्लिक से आप किस किस्म की सपोर्ट चाहती हैं, क्या चाहती हैं कि वो आपको किस तरह से सपोर्ट? इज्जत दे, इज्जत दे तो एक्सेप्टेबिलिटी आएगी, रिस्पेक्ट दे और रिस्पेक्ट ले। रिस्पेक्ट के बाद तो एक्सेप्टेबिलिटी आती है, क्योंकि इज्जत सिर्फ ये नहीं है कि आपने सिर्फ मुंह से दे दी, एक आंखों की भी इज्जत होती है। नजर आपकी अगर आपको कोई बुरी नजर से देखे तो आप तो उसी में मलामत हो जाते हैं। बिल्कुल, आपको फील हो जाता है ना कि somebody is going to और जिस तरह की आवाजें कसी जाती हैं कम्युनिटी के लिए, which is very sad। आपको नहीं पता कि उसके बाद एक बंदे जिसके ऊपर आप आवाजें कस रहे हैं वो कितनी एंजाइटी और कितनी डिप्रेशन से गुजर रहा है। कामी, आप लोगों की बिल्कुल इज्जत है, रिस्पेक्ट है, तभी तो आप आज गुड मॉर्निंग आज में हैं और इतनी प्यारी भी लग रही है और इतनी प्यारी बातें करी। अच्छा ये बताएं कि कामी को जो है वो क्या पसंद है, ज्वेलरी, मेकअप या कपड़े, किस चीज में ज्यादा इंटरेस्ट है? मुझे कपड़े और बैग जमा करने का बहुत शौक है। कपड़े और बैग जमा, और मेरे घर में अगर कोई भी आए तो सिर्फ कपड़े और बैग्स पे लेंगे। अच्छा बहुत सारी कलेक्शन है मेरे पास कि मैं जहाँ भी जाती हूँ लोग बोलते हैं यार कहाँ से लिया था, मतलब कि मेरा फ्रेंड वहाँ से गया था, उसने मुझे वहाँ से ला के, मुझे कपड़े जमा करने का बहुत शौक। अच्छा तो फिर जब आपके घर में सिर्फ कपड़े और बैग्स ही हैं तो फिर क्या मतलब आप सुबह उठ के रोज शॉपिंग पे चलो? रोज शॉपिंग नहीं, रोज शॉपिंग पे नहीं जाती, जब जाती हूँ तो घर आने का नाम नहीं लेती। अच्छा तो ज्यादातर शॉपिंग कहाँ से करती है, कराची से या? कराची से भी। अभी रिसेंट मेरे फ्रेंड नेपाल गए थे तो नेपाल से साड़ियाँ लेके आए हैं, मुझे साड़ी पहनने का बहुत शौक है। जब भी मैं किसी इवेंट में जाती हूँ, कोई पैनल डिस्कशन होता है तो साड़ी पहन जाती हूँ, जिससे रोप आता है आपको पहन के। और जो कॉन्फ्रेंस वगैरह होती है उसमें क्या वेयर करके जाती है? देखिए अपना आप अच्छा लगना बहुत जरूरी है। सेल्फ सेटिस्फेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, व्हाट आई बिलीव दिस इज द मेन थिंग। और सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए आपको हर वो काम करना चाहिए जो कि आप चाहते हो, चाहे विंडो शॉपिंग की ना हो, उसके लिए घर से बाहर तो निकले कम से कम।
ठीक, तो अपने आप से प्यार करना और सेल्फ सेटिस्फेक्शन बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच कामी, इंतहाई खूबसूरत बातें आपने की और इतनी बड़ी इंस्पिरेशन है आप। आपको मैं कहना चाहूंगी कि आपने हमारे हौसले बुलंद कर दिए, उन तमाम लोगों के हौसले बुलंद कर दिए जिस वक्त आपको देख रहे हैं। Thank you so much. और दिल से हम आपकी इज्जत करते हैं और आप जो काम कर रही हैं अपनी कम्युनिटी के लिए, हम उसमें आपको बेस्ट विशेस देना चाहेंगे। Thank you थैंक यू so सो much. मच। सीरियसली आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि पाकिस्तान में इंसानों की भीड़ में गुम कुछ ऐसे इंसान जिसे हर मामले में नजरअंदाज और हकूक से महरूम रखा गया है, और वो तबका है ख्वाजा सराओं का। सोसाइटी का माइंडसेट तब्दील करने के लिए कोशिश होती रही और बिलाखिर ये मोहब्बत रंग भी ले आई। ऐसी ही कोशिश करने वालों में अलमास बॉबी भी शामिल हैं, जिन्हें गुड मॉर्निंग आज की टीम ने अलमास बॉबी से मुलाकात की है और उनसे ख्वाजा सराओं के हुकूक की जद्दोजहद के सफर की कहानी भी मालूम की है। आइए देखते हैं कि ये क्या कह रही हैं। यूके में पैदा हुई थी और शहर का नाम था हडर्सफील्ड। पढ़ी भी उधर थोड़ा बहुत, स्प्रिंग ग्रोव काउंटी स्कूल था जॉर्जटाउन में। उसके बाद पाकिस्तान जब आए तो कैडेट स्कूल लाहौर में, स्कूल में फिर हम शिफ्ट हो गए थे गुजरात। कोई खेल मैं नहीं खेलती थी, मुझे बचपन से डांस करने का शौक था और डांस करती थी मैं, और पढ़ती थी, किताबें पढ़ती थी, सिलेबस के अलावा पढ़ती थी मैं। जब मैं देखती थी डिस्क्रिमिनेशन, जब मैं रावलपिंडी आई हूँ इस फील्ड में, जब पुलिस की मैं देखती थी उनका जबर, उनका बदसलूकी, उनका स्नैचिंग हमारे फंक्शन के पैसे, और फिर उसके बाद थानों में जाना, तो शर्माई ना होनी, इन चीजों ने मुझे वो अंदर से करना शुरू किया, ऐसा करना शुरू कि ये क्यों हो रहा है। यही रीजन हुई ये सारा कुछ मेरा करने की। और स्टार्ट में तो किसी ने वो मुझे सीरियस ही नहीं लिया, हमारी कम्युनिटी के लोगों ने सीरियस नहीं लिया, तो उन्होंने कहा ये कैसे तब्दीली ला सकती है। तो अब आपके सामने तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ चुकी है। ख्वाजा सराओं के बेशुमार मसाइल हैं, एक मसला नहीं है। और तो उनका होता है जब वो प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं, घर से निकलते हैं, तो अर्निंग मनी का उनका, अगर आप एजुकेटेड हैं तो फिर ही आपको जॉब मिलेगी। तो क्वालिफिकेशन की बहुत कमी है हमारे लोगों में। आईडी कार्ड्स मिलना शुरू हुए थे लेकिन बंद हो चुके हैं, नहीं बन रहे। उसकी रीजन है वो कहते हैं जी आपका मेडिकल होगा पहले, तो उसके बाद गालिबन यही है उनका रीजन कि अब नहीं बन रहे। और कुछ हमारे ख्वाजा सरा हैं जो कहते हैं कि हमारे गुरुओं का नाम होना चाहिए एज ए गार्डियन, तो उसमें भी कुछ कबातें, हर्डल्स आ रही हैं जिसकी वजह से बंद किए हुए आईडी कार्ड्स बनाने। हालांकि ये कानून इंसानों की फलाह के लिए, बेटरमेंट के लिए, उनकी आसानी के लिए होता है ना, कि मुश्किल में ना आया जाए। पाकिस्तान की हिस्ट्री में है कि किसी ख्वाजा सरा ने 6 माह प्रोग्राम किए, 72 प्रोग्राम्स किए, बाकी तो लोग गेटअप करके करते हैं। मैं वाहिद थी जिसने हिस्ट्री में ये किया। और मजे की बात यह है कि वो तैयार भी मैं खुद करती थी, प्रोड्यूसर सिर्फ मुझे कहता था ब्रेक ले लें या ब्रेक से वापस आ जाए, बाकी पूरा प्रोग्राम मैं खुद तैयार करती। और बड़ा मजे का प्रोग्राम, बड़ा अच्छा प्रोग्राम था। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन पर आप तरस खाकर उनसे प्यार से बात करते हो, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी डिग्निटी इतनी ज्यादा होती है कि आप एहतरामन उन्हें आंखें झुकाकर बात करते हो। और कुछ ऐसे ही लोग हैं जिनसे आज हम मिल रहे हैं, और आज हम आपको इतने प्यारे लोगों से मिला रहे हैं। और बिलीव मी कि आज मेरा पूरा परसेप्शन इन लोगों के बारे में जो है वो बिल्कुल चेंज हो गया है। मैंने अलमास बॉबी को सुना, कामी सेठ से बात की। खैर, गुड मॉर्निंग आज में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, जिसके बाद मिलेंगे।
वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग आज। और पाकिस्तान की आजादी के 70 साल मुकम्मल होने को हैं। इन 70 सालों में पाकिस्तान ने कई बार चढ़ाव देखे हैं और अब एक ऐसा वक्त आ चुका है, अरसा गुजरने के बाद मुल्क के महरूम तबके को भी हुकूक मिलना शुरू हो गए हैं। चले जी, अच्छी बात है। कराची के ख्वाजा सरा बिंदिया भी इन्हीं में से एक हैं जो पाकिस्तान में ख्वाजा सराओं के हुकूक के लिए कोशिशों में मसरूफ है। आइए इनसे बात करेंगे और मालूम करते हैं कि इन्हें हुकूमत से क्या उम्मीदें हैं। मेरा नाम बिंदिया राना है। आई एम फोकल पर्सन इन सिंध, प्रेसिडेंट इन जिया। पहले तो हमें मसला होता है कि हमारे घर वाले भी हमें समझने में ज़रा वो करते हैं कि अगर जो मतलब एक भाई को अहमियत मिल रही है, जो मेरी बहन को अहमियत मिल रही है, वो ख्वाजा सरा घर में अहमियत नहीं मिलती। ख्वाजा घर वाले कहते हैं जी आप इस तरह न बैठें, इस तरह न उठें, ये ना करें, वो ना करें। ऑलरेडी फिर हमारे आपस में रिश्ते हम लोग बना लेते हैं, गुरु का, चेले का, किसी को बेटी बना ली, इस तरह किसी को खाला बना ली। हम लोगों ने आपस के एक रिश्ते हम लोगों ने बनाए होते हैं। हम तो अमन पसंद लोग हैं, हम लोग बिन बुनाए लोगों की खुशियों में शरीक होते हैं, मुल्क और कौम के लिए मतलब दुआएं मांगने वाले लोग हैं। तो अभी हमारी लोग बात भी सुनने शुरू हो गए, लोग बात समझने भी शुरू हो गए। बस मैं तो यही कहती हूँ कि दूर से तो हम लोग किसी को मतलब देख के नहीं कर सकते ना कि ये मजलूम है या नहीं है, या ये कितना दुखी है। हमारे ख्वाजा सराहों को जो मेकअप होते हैं और मेकअप और रंग बिरंगे कपड़े, उस मेकअप के जिल्द के नीचे कितने दुख छुपे हुए, ये तो इनसे पूछे। वो अपनी फैमिलियों से दूर, अपने बहन भाइयों से दूर। तो अगर ख्वाजा सरा किसी डिफेंस में पैदा हो जाए फिर तो उनके लिए कोई मसला नहीं है। अगर निचले तबके में पैदा हो जाए, सबसे पहले तो उसके घर में तनकीद, फिर रिश्तेदारों की तनकीद, आस पड़ोस मुल्क। हमारे में पढ़े लिखे ख्वाजा सरा भी हैं, डबल MA भी हैं, MA हैं, डबल MA ख्वाजा सरा हैं, मगर बदकिस्मती ये है कि हमारे ख्वाजा सराओं को काम नहीं मिलता। हम 15 या 20-25 लोगों को घर लेके उनको कारोबार करा के दें ताकि वो अपनी मदद आप काम करें, बल्कि 2-3 और लोगों को समेटें तो मतलब तादाद कम हो सकती है। मगर हम किसी को जब तरस खा के और हर रोज पैसे देते रहते हैं, हम मजीद भिखारी बनाते हैं। अगर अल्लाह ताला अगर माजूर औलाद बना देते कि माँ बाप उसको फेंक देते हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि उन फैमिलियों से जिनके घर में ख्वाजा सरा हैं और वो ख्वाजा सराओं को अच्छा नहीं समझते, अपने आप से दूर कर देते हैं, वो तालीम नहीं हासिल कर सकते, उनसे रिक्वेस्ट है, सिविल सोसाइटी से भी रिक्वेस्ट है, आप अगर किसी को कुछ नहीं दे सकते ना, मगर उनको दो बोल उनको इखलाक के दें, उनको इज्जत दें। और वाहिद हमारे ख्वाजा सरा कम्युनिटी ऐसी है, हमारे में कोई सिख हो, ईसाई हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, तो हम लोग बिल्कुल ही उनसे मतलब नफरत नहीं। हम एक दूसरे के साथ बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, हम लोग एक दूसरे से नफरत नहीं करते हैं हम लोग। और अगर हम लोगों में कोई वफात भी कर जाए तो उसकी रस्म तरीके से करते हैं। हम लोग बोलते हैं मजहब बाद में, पहले इंसानियत। तो लोगों को चाहिए कि हमारा जो दीन इस्लाम में अमन का, मोहब्बत का, भाईचारे का दर्ज देता है, नफरत का दर्ज देता है। खुदारा मैं लोगों से अपील करती हूँ कि हमारे लोगों को इज्जत दें, उनको काम दें ताकि वो भी रिज़्क़ हलाल कमा सकें और माशरे में अपनी इज्जत बना सकें। मैं बोलती हूँ कि हमें अल्लाह ने पैदा किया लोगों के लिए दुआएं करने के लिए, लोगों के काम आने के लिए, और हमारा बड़ा छोटा सा दिल होता है। अगर किसी को रोता हुआ देख लें तो रोते लेते। हम लड़ाई झगड़े वाले लोग नहीं। मैं समझती हूँ कि हम गुड है। ये बात तो दुरुस्त है कि जिन लोगों की आप मदद नहीं कर सकते, जिन लोगों के आप काम नहीं आ सकते, जिन लोगों के लिए आप आवाज नहीं उठा सकते, मेरा ख्याल है कि उनके ऊपर आवाज कसने की भी जरूरत नहीं है। और बिंदिया ने बहुत खूबसूरत बात। जी हाँ, बिल्कुल। अगर आप किसी को अच्छा नहीं कह सकते, आप किसी को अप्रिशिएट नहीं कर सकते, तो एटलीस्ट आप उनके बारे में कुछ नेगेटिव थिंग भी ना कहें। खैर, आज के दिन यानी 15 फरवरी को 1903 में बच्चों और बड़ों का पसंदीदा टेडी बियर पहली बार फरोख्त के लिए पेश किया गया। यह है आज की तारीख। जबरदस्त। 15 फरवरी 1903 को अमेरिका में खिलौनों की दुकान के मालिक मॉरिस और उनकी अहलिया रोज ने अपनी दुकान पर 2 नरमो मुलायम खिलौने यानी भालू विंडो पर फरोख्त के लिए रख दिए। टेडी उस वक्त के अमेरिकी सदर रूजवेल्ट का निकनेम था। मॉरिस और रोज ने रूजवेल्ट की इजाजत के बाद इन भालुओं को टेडी बियर का नाम दिया। अमेरिका की कुछ मजीद खिलौने बनाने वाली कंपनियों ने इन टेडी बियर्स की कॉपी बनाना शुरू कर दी, जिसके बाद टेडी बियर्स बच्चों के साथ साथ बड़ों के भी पसंदीदा स्टफ टॉयज बन गए। टेडी बियर पसंद है आपको? बहुत पसंद है। कितनी क्यूट थी आज की तारीख। क्यूट थी बिल्कुल, वाकई में। और टेडी बियर मुझे भी बहुत पसंद है और मेरे पास भी 2 और 3 टेडी बियर्स हैं। खैर, गुड मॉर्निंग। आज मैं यहाँ वक्त एक ब्रेक है जिसके बाद मिलेंगे पाकिस्तान के चमकते सितारों। डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस।
वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग आज। और इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है पाकिस्तान के चमकते सितारे राहील ए खान, जो बहुत अच्छा पियानो प्ले करते हैं। क्या बात है, इनकी ऑफर भी सुन रहे थे और दिल नहीं कर रहा आपसे बात भी करूं, दिल कर रहा बस डायरेक्ट सुने, लेकिन चलिए बता दें आप मुझे, आपने म्यूजिक कहाँ से शुरू किया? मैंने म्यूजिक इस तरह से शुरू किया कि मेरे ग्रैंडफादर जो है शमशाद अहमद खान, उनका म्यूजिक से काफी लिंक रहा। अच्छा। और फिर देन मेरे फादर तारिक अहमद खान, वो गजल सिंगर हैं माशाल्लाह। जबरदस्त। तो म्यूजिक का जो मेरा लिंक है ना वो फैमिली बैकग्राउंड से ही है। अच्छा, अभी आप बता रहे थे कि म्यूजिक तो आपके फैमिली बैकग्राउंड से है, लेकिन फोटोग्राफी भी आपके फैमिली बैकग्राउंड से फोटोग्राफी भी बिल्कुल है। अच्छा। मेरे ग्रैंडफादर वेडिंग फोटोग्राफर भी थे। हाँ। और देन जॉब भी करी उन्होंने साथ साथ, और मेरे फादर ने भी किसी तरह किया। हाँ। अच्छा। उन जॉब के साथ फोटोग्राफी की, म्यूजिक को भी पार्ट टाइम रखा। वो इंग्लैंड वगैरह भी जाते रहते हैं इवेंट्स के हवाले से। तो आप वैसे प्रोफेशनली इस वक्त फोटोग्राफी कर रहे हैं, तो प्रोफेशनल मैं फोटोग्राफर हूँ और ये इसको भी लेके चलता हूँ, साथ लेके चलना पड़ता है। ये मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। अच्छा, क्योंकि सही। बिल्कुल। तो क्या दोस्ती देख लेते हैं मेरा ख्याल है। दोस्ती देख लें। तो क्या प्ले कर रहे हैं अभी इनकी इसके साथ? मैं अभी चाह रहा हूँ कि जुनैद जमशेद सर के लिए एक छोटा सा ट्रिब्यूट, एक माइनर सा ट्रिब्यूट, एंड देन हम सज्जाद अली डेफिनेटली श्योर सुनते हैं। क्या बात है, बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जैसे कहीं गुम हो गए। पहले आपने जो है वो जुनैद जमशेद के ट्यून्स बजाए और फिर उसके बाद जो है वो आपने सज्जाद भाई का हाँ बिल्कुल, बहुत जबरदस्त। अच्छा, इस पे वो याद तो आती है कर सकते हैं प्ले? याद तो आती है भी कर सकते हैं। मतलब एक मेरा एक और फेवरेट गाना है जो मैं जरूर गाना चाहूंगा। मैं तो टाइटैनिक का भी आपसे सुनूंगी। और पता है अभी आप जब ये बजा रहे थे ना, तो मुझे ये नहीं लग रहा था आप पियानो बजा रहे, मुझे लग रहा था आप मेडिकेशन कर रहे थे। मेडिटेशन कर रहे हैं। हाँ, और बिल्कुल ऐसे जैसे जहन आपका रिलैक्स, बिल्कुल सुकून। आपने बिल्कुल रिलैक्स मूड में दिया ना, बिल्कुल जैसे घर में बैठे हैं। ये म्यूजिशियन ही समझ सकता है कि जब वो अपने इंस्ट्रूमेंट के साथ होता है तो कितना अच्छा है। आप सिखाते भी हैं? जी बिल्कुल सिखाते हैं। चले आपसे शो के बाद मिलते हैं, अभी कुछ प्ले करके बताएं। अभी वो टाइटैनिक वाली थीम दो के हमारे पास एक जहाज नहीं है बड़ा, लेकिन वी शुड फील दैट टाइटैनिक सुनाऊं मैं? गुड मॉर्निंग। आज के क्रूज में आज हम टाइटैनिक प्ले करें।
रुकूं मैं और दिल करे कि सब बजाते जाएं और हम सुनते। मैं आपकी ट्यून्स को पकड़ने की कोशिश करी थी, मगर लास्ट में जो है ना वो आपने मुझे थोड़ा सा कंफ्यूज किया, क्योंकि आप तो अपनी रिदम में बजा रहे थे, अब मैं एक रेस में 2 लोग कैसे जीते? इस बात से हम डिनाई नहीं करते, आप कमाल बजाते हैं ये पियानो। और मुझे हैरत हो रही, कितना टाइम लगा आपको सीखने में? मैं जब 8 साल या शायद था, जो जब से ही बचपन से म्यूजिक से बहुत अच्छा था। मतलब मुझे 8 से 7 साल लगेंगे अभी सीखते सीखते। नहीं, अगर आप मेरे साथ रहेंगे तो इंशाल्लाह कब तक सीख जाऊंगी? मुझे थोड़ी उम्मीद दिला दें आप, ताकि मैं दिला दूं। मैं उम्मीद जब दिलाऊंगा ना, जब पता लगे मुझे आप कितनी हैं आपका। अच्छा, लेकिन आपको जो है गुड मॉर्निंग आज की जो होस्ट है उनको आपको कॉम्प्लीमेंट्री सिखाना पड़ेगा, कोई फीस नहीं देंगे? कोई मसला नहीं, ठीक है, चले। अच्छा कुछ चीजें प्राइसलेस होती हैं। अच्छा राइट, ये बताएं कि कौन सा वाला ऐसा सॉन्ग है जो बजाना बड़ा मुश्किल लगता है कि यार ये मेरी कीज नहीं मुझसे सेट हो रही? बिल्कुल है मुश्किल, बहुत सारी ट्यून्स हैं। अच्छा, बहुत सारी ट्यून्स हैं जिनमें इंसान के हाथ फंस जाते हैं। ऐसी बात है कि मैंने कभी भी अपने आप को ये तो बोला नहीं कि मैं कोई बहुत अच्छा म्यूजिशियन हूँ, लेकिन मेरी कोशिश ये रहती है कि जितना भी प्ले करूं वो अच्छा प्ले करूं, पहुंचे दिल तक। अच्छा राहिल, कोई ट्यून जो आपके दिल के बहुत करीब हो और जिसको आप बजाते हो तो आपको भी सुकून मिलता हो और सुनने वाले को भी, आखिर में हमें वो सुना दीजिए। अभी मैं आपको वो सुना देता हूँ। आपकी फेवरेट कौन सी? बिल्कुल सुना देते हैं आपको। बिल्कुल हम आपसे सुनेंगे इसके बाद। क्या जबरदस्त टैलेंट था, कितना मजा आया। मुझे उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मुझे देख रहे होंगे और मेरा ख्याल है कि अलग दुनिया में जा चुके होंगे। एग्जैक्टली, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि अभी क्लोजिंग करनी है। लेकिन मजबूरी है जनाब, तो चलिए ऐसे टैलेंट जो है वो आपके लिए मजीद भी लेकर आएंगे। और अगर आप में भी कोई खास टैलेंट मौजूद है तो जरूर अपनी कहानी दिखाइए हमारी सोशल मीडिया साइट्स पर। और मेरे पास प्राइवेट में मैसेज आके कह रहे थे कि जी आपने कहा था हमें डिटेल बताएं, तो आपको गुड मॉर्निंग आज के पेज पर जो है वो अपनी डिटेल्स देनी है। जी हाँ बिल्कुल, ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रिस्पेक्ट रख लीजिए और देखते रहिए गुड मॉर्निंग।